नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी गठित की है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सीएम योगी ने इस पर कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन एक अभिनंदनीय प्रयास है। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आपको सुनाते हैं। एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों की स्थिरता के साथ साथ विकास के लिए भी एक गतिमान सरकार चाहिए। और इस देश से वन नेशन वन इलेक्शन यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है। क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है। यह न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत करने पहुंचा, जहां राज्य निर्वाचन आयोग हर चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से कहा कि अपनी निष्पक्षता पारदर्शित करें, उसकी गारंटी दे। विधानसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव, नगर पंचायत चुनाव और अब घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस और प्रशासन आतंक फैलाने का काम कर रही है। पुलिस बेवजह लोगों को परेशान कर रही है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, थाने में जबरन बैठाया जा रहा है। बिजली कर्मी लोगों के घरों पर जाकर लाइट काटने की धमकी दे रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं को फर्जी केस में फंसाने की उनकी बाइक, ट्रैक्टर जबरन जब्त किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के तौर पर हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में आए हैं। उनके अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कितनी बार कहा है कि निर्वाचन आयोग अपनी निष्पक्षता प्रदर्शित करे, उसकी गारंटी दे। लोकतंत्र बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बहाल हो, चुनाव प्रणाली की जो व्यवस्था है वो निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो, लोगों को अपने मताधिकार करने का जो उनका संवैधानिक दायित्व है उसका निर्वहन करने के लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार ने 1000 सपने देखे। इसे उज्जवल राज्य और अपराध मुक्त बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में जो उत्तर प्रदेश से तस्वीर सामने आई वो चौंकाने वाली है। दरअसल प्रदेश की राजधानी में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के घर से खून से लथपथ लाश मिली, जिसके बाद अब सरकार केंद्रीय राज्य मंत्री के ऊपर सवाल खड़े हो गए। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। खून से लथपथ लाश मिलना 1000 सवालों को जन्म दे रही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी से आपको रूबरू करा देते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश की मोहनलालगंज सीट से सांसद कौशल किशोर के लखनऊ स्थित घर पर एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान विनय श्रीवास्तव के तौर पर हुई है। विनय श्रीवास्तव कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर का दोस्त था और उन्हीं के साथ रहता था। पुलिस ने मौके से सरकारी लाइसेंसी पिस्टल बरामद की है। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू कर दी है। ये जो विकास श्रीवास्तव हैं, उनके द्वारा ये तहरीर दी गई कि उनके बेटे विनय श्रीवास्तव को जो है वहाँ पे 3 लड़के जो हैं, उसमें अजय रावत, अंकित वर्मा और शमीम, इन दोनों ने मिल करके उसकी हत्या कर दी है गोली मार करके। इसी पे जो है हम लोगों ने वहाँ पे फॉरेंसिक टीम को भेजा। फॉरेंसिक टीम ने वहाँ पे जो है एक खोखा कारतूस बरामद किया। उसके अलावा एक 32 बोर की जो पिस्टल थी, लाइसेंसी रिवॉल्वर लाइसेंसी पिस्टल थी, उसको रिकवर किया और उसके बाद में उस पिस्टल पे जो फिंगरप्रिंट्स थे, उसको फिंगरप्रिंट्स को भी लिया गया। उस समय 3 लोग थे वहाँ पे, अंकित था, अजय रावत था और शमीम था। उनका ये कहना है कि अंकित से फायर हुआ और वो लोग भी वहाँ पे खड़े हुए। बताया जा रहा है कि ये वारदात केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के बिगरिया गांव में स्थित आवास पर हुआ है। यहां विनय श्रीवास्तव को पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पश्चिमी डीसीपी राहुल राज, एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा समेत भारी पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इनमें से एक युवक का नाम शमीम गाजी बाबा है। इसके पोस्टर विकास किशोर उर्फ आंसू के पोस्टर के साथ भी लगे हैं। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। जी, मामला उसकी गोली मार के हत्या की गई है। वहाँ पर 3 लोग मौजूद थे, अजय रावत, शमीम बाबा और अंकित वर्मा। और वहाँ पर जो 3 लोग थे, मुझे तो ये लग रहा है कि कुछ उससे झड़प हुई है। झड़प के होते हुए उसकी हत्या की गई है। डीसीपी पश्चिमी लखनऊ राहुल राज ने बताया कि विनय श्रीवास्तव की गोली लगने से मौत हुई है। सिर पर भी चोट के निशान हैं। रात में 6 लोग आए थे, खाना पीना खाया, इसके बाद गोली लगने से मौत हो गई। पिस्टल विकास किशोर की बताई जा रही है। मामले की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। इसके अलावा सीसीटीवी लगे हैं, इनके फुटेज के भी आधार पर जांच की जा रही है। परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। कौशल किशोर ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया, मुझे घटना की जानकारी मिली है तो पुलिस आयुक्त को इसकी फोन पर सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। मौके पर बेटा मौजूद नहीं था, उसकी पिस्टल बरामद हुई है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो जांच का विषय है, क्या घटना हुई और कैसे उसकी मृत्यु हुई है। इस पर मुझे जब पता चला तो मैंने कमिश्नर साहब को, पुलिस आयुक्त जी को फ़ोन करके मैंने ये सूचना दी। ऐसी सी बात पता चली तो उन्होंने कहा अभी दूसरे स्टाफ को और उनको भेजते हैं और उनसे तो वो आकर के टीम भी आई है, डीसीपी साहब भी वो जाँच करके ले गए। आज पोस्टमार्टम के लिए नहीं है, जो सच होगा वो निकल करके आएगा। वहीं इस मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस और सपा ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस प्रदेश की राजधानी में केंद्रीय मंत्री के घर पर हत्याएं हो रही हों और हत्या मंत्री के बेटे की रिवॉल्वर से, आप सोचिए कि उस प्रदेश में कहां है कानून व्यवस्था। और ये कोई पहली घटना नहीं है।
लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री के बेटे ने थार चढ़ा करके किसानों की हत्या कर दी। अब एक दूसरे केंद्रीय मंत्री के घर में हत्या होती है और लखनऊ पुलिस कह रही है कि वो हत्या मंत्री के बेटे के रिवॉल्वर से हुई है। भारतीय जनता पार्टी कैसा देश और कैसा प्रदेश बनाना चाहती है? दिल्ली में मंत्री कहता है गोली मारो, गाली देकर। मंत्री का बेटा किसानों को गाड़ी से रौंद के मार देता है। और अब लखनऊ की घटना ने तो एकदम से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। जिस तरह से मंत्री के घर में मंत्री के बेटे के रिवॉल्वर से हत्या होती है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान सुरक्षित है? खुद सरकार बता दे। जब मंत्री के घर में हत्या हो जाती है। वहीं अब तक इस मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे के 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम अजय रावत, अंकित वर्मा, शमीम बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। और अब खबर लखनऊ से है, जहां कमिश्नरेट के पूर्वी जोन में एक युवती के ऊपर धारदार चाकू से हमला किया गया, जिसका खुलासा पूर्वी जोन डीसीपी हृदेश कुमार ने किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि बीती रात हुई महिला के ऊपर हमला करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तो युवती पर चाकू से हमले की वारदात यहां पर सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विगत 30 अगस्त को शाम के समय ग्राम रेवतापुर थाना क्षेत्र पीजीआई के अंतर्गत सैनिक विहार कॉलोनी की एक युवती ट्यूशन पढ़ाकर अपने घर लौट रही थी। उस पर एक व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से हमला किया गया। उसके द्वारा शोर मचाए जाने पर लोगों को आते देख वह व्यक्ति भाग गया। आगंतुकों के द्वारा युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह अभी उपचाराधीन है। उसकी हालत स्थिर है, ठीक है। और ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, लखनऊ के थाना क्षेत्र गौतमपल्ली सर्किट हजरतगंज में कांस्टेबल शिवराज कुशवाहा ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी की वजह घर के कलेश को बताया जा रहा है। शिवराज कुशवाहा 2019 बैच के कांस्टेबल थे, जिसने किराए के मकान में खुदकुशी की। और कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। आलोक दीक्षित कन्हैया का बयान। बीजेपी नेता और पूर्व चेयरमैन है आलोक। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर किया वार। ब्राह्मणों पर दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान। मूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं मौर्य, ये कहना है आलोक का। और सपा को बताया मूर्खों की पार्टी। आगामी चुनाव में जनता देगी जवाब। ब्राह्मण नहीं करता मूर्खतापूर्ण बातों को नोटिस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आलोक दीक्षित कन्हैया का बयान सामने आया है। बीजेपी नेता हैं आलोक और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उन्होंने निशाना साधा है। ब्राह्मणों पर विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था। कहा कि मूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बड़ी खबर कन्नौज से, आलोक दीक्षित कन्हैया ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अब पलटवार किया है। इसी के साथ सपा पर भी निशाना साधा और सपा को मूर्खों की पार्टी बताया है। ब्राह्मणों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था, जिसके बाद अब यहां पर आलोक दीक्षित कन्हैया ने उनके इस बयान पर उन पर निशाना साधा। कुछ नहीं, लाइमलाइट में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ अनर्गल बोलना है। बेवकूफ़ आदमी है, बेवकूफ़ी का परिचय देते हैं। जो भी बोलते हैं उल जलूल, उससे उन्हें लगता है कि समाज में उनका जो है एक समाज को उनकी सिंपैथी मिल जाएगी। किसी के लिए कुछ भी टिप्पणी करना ये उचित बात नहीं है। अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं और कुछ नहीं। रामचरितमानस पे हो या ब्राह्मण पे हो या किसी भी विषय पे वो बोलते हैं, वो अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। और उनके साथ जो उनका समर्थन करते हैं
वो भी अपना सहयोग उसमें दिखाते हैं। उनको भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके की ये भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, इससे उनका और उनकी पार्टी का कद घट रहा है, दिन पे दिन घट रहा है। और कन्नौज में माफ होने वाले छोटे आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस विशेष लोक अदालत का आयोजन किया है। प्राधिकरण की सचिव ने आमजन से हर तरह के वादों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत में आने की अपील की है। बता दें कि अपर जिला जज लवली जायसवाल ने बताया कि लोक अदालत छोटे मोटे वादों को निपटाने का एक सशक्त जरिया है। साथ ही ऐसे लोग जो मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं है, उनके लिए भी विशेष लोक अदालत कानूनी तरीके से अपनी बात रखने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म है। हमारे संवाददाता रईस खान से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने कहा कि इसमें छोटे आपराधिक घटनाओं का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 6 सितंबर से शुरू होने वाली 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत अपने आप वाद निपटाने की एक आसान मंच है। प्राधिकरण सचिव ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। जिला सेवा प्राधिकरण सचिव व अपर जिला श्रीमती लवली जायसवाल द्वारा जहां लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं 1 से 7 सितंबर तक पोषण पखवाड़े का भी आरंभ कराया जा रहा है, जिससे कुपोषण से बच्चों को मुक्ति मिले। वहीं विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें 6, 7, 8 को विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस समय हम अपर जिला जज श्रीमती लवली जायसवाल के पास मौजूद है। आइए हम बात करेंगे किस तरह से ये लोक अदालत का आयोजन होगा। जी मैम, किस तरह से लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा? कि हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण UPSLSA से कहते हैं, लखनऊ में है हमारे, उनके निर्देश के पालन में हमारे जो अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है श्री अजय कुमार श्रीवास्तव जनरल रमेश माधव, उनके आदेश के पालन में हम लोग 6, 7 और 8 विशेष लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं। इस विशेष लोक अदालत में छोटे आपराधिक क्षमनीय वादों का निस्तारण किया जाएगा, जो कि मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लंबित होते हैं। इसमें हर वो वादकारी जिनके मामले छोटे छोटे आपराधिक मामले न्यायालयों में लंबित हैं, उसमें वो आपसी समय समझौते के माध्यम से इसका निस्तारण कर सकते हैं। जैसे देखा जा रहा है लगातार, जब कहीं जेल हो, कहीं कोई कैंप लगता है, वहाँ आप तो देखते हैं, आप लोगों को जागरूक कर रही हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है, मैंने ये देखा कि लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोगों को ये अवेयरनेस अब आ रही है कि हमारे लिए कोई संस्था है जो काम कर रही है। अगर हमें किसी भी तरीके से, अगर हम विधिक रूप से सक्षम नहीं है अपनी बात को न्यायालयों में रखने के लिए, तो एक प्राधिकरण हमारे लिए बनी हुई है, जो कि कोई भी महिला है, बच्चा है, या जेल में हमारे जो निरुद्ध कैदी हैं, या कोई दिव्यांगजन भी हैं हमारे, तो उनको क्या विधिक अधिकार है, और उनकी बात को, अगर कोई सीनियर सिटीजन है हमारे और उनके मामले अगर अदालतों में लंबे समय से लंबित हैं, तो कैसे उनको हम उनके अदालतों में कैसे हम अदालतों को बता रहे हैं कि भाई ये सीनियर सिटीजन के मैटर आपके यहाँ हैं, आप इन्हें जल्दी टेकअप करें और आप इनका निस्तारण करें। उनके अधिकारों के प्रति जागरूक? जी बिल्कुल, हम वृद्धाश्रम का भी रेगुलर विजिट करते हैं, और कई हमारे ऐसे वृद्ध हमारे साथ जुड़े जिन्होंने ये चीज़ बताई कि जब से हमने उनको जागरूक करना शुरू किया, तब से उन्हें ये पता चला कि उनके पास चाहे वो बस स्टॉप पर जाएँ, चाहे वो जिला अस्पताल में जाए, चाहे वो जिला न्यायालय में आए, उनके मामले अगर कहीं भी हैं तो उन्हें पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, पहले उनके मामलों को टेकअप किया जाएगा, और प्रत्येक विभाग इस बात का प्रयास करेगा कि उनके मामलों का शीघ्र स्थिति ये थी हमारे साथ श्रीमती लवली जायसवाल, उनका साफ तौर पर लोगों को उनके कानून के प्रति जागरूक किया जा रहा है। चाहे जेल हो, जेल में भी जाते हैं जो कैदी बंद हैं, जिनकी कोई। खबरों में आगे खबर कन्नौज से है, जहां तालग्राम थाना क्षेत्र के भौजापुर गांव से नाबालिग गायब हो गई। बताया जा रहा है कि नाबालिग शौच के लिए गई थी, लेकिन अब वापस नहीं लौटी, जिसके बाद मां ने तालग्राम थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद थाना प्रभारी और उनकी टीम मामले की जांच में जुटी, तो पाया कि बच्ची अपने मामा के घर पहुंच गई थी। मेरी बिटिया खो गई। कितना, कब हुई? कल 6 बजे शाम को। हाँ।
कैसे? लेटरिंग करन गई, लेटरिंग करके अब वापसी नहीं आई। कहीं आपने सूचना दी? पुलिस गई। अच्छा, प्रशासन आपके साथ है? तो खबर आपको कन्नौज से दिखा रहे हैं, जहां पर एक नाबालिग लापता हो गई थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और बच्ची की तलाश की गई तो पाया कि बच्ची अपने मामा के घर पहुंच गई थी। और कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोविंदनगर में नशेबाज दबंगों का आतंक देखने को मिला है। नशेबाज दबंगों ने जमकर मचाया उत्पात। दबंगों ने शराब के नशे में मोहल्ले में पत्थर बरसाए हैं। पत्थरबाजी करते दबंग सीसीटीवी में कैद हुए हैं। मामूली विवाद के बाद युवकों पर पत्थरबाजी यहां पर उन्होंने की। वैष्णवी हॉस्पिटल के पास का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। मामूली विवाद पर पत्थरबाजी यहां पर की गई है और ये पूरा मामला कानपुर से है। गोविंदनगर में नशेबाज दबंगों का आतंक देखने को मिला है। जमकर उत्पात इन नशेबाज दबंगों ने मचाया है। मोहल्ले में पत्थर बरसाए गए हैं। पत्थरबाजी करते दबंगों का सीसीटीवी भी सामने आया है। कानपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नशेबाज दबंगों का आतंक देखने को मिला है। इन दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया और मोहल्ले में पत्थर भी बरसाए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी की तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। पीलीभीत की मंडी समिति में भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष भजनलाल क्रोंधी के नेतृत्व में किसानों की कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं किसानों को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देना था, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर नहीं पहुंचे। इसके बाद गुस्साए किसानों ने डिग्री कॉलेज चौराहे पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर आनन फानन में थाना सुनगढ़ी पुलिस और सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाकर ज्ञापन लेकर जाम को खुलवाया गया है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले 3 महीने से वे अधिकारियों को ज्ञापन देकर किसानों से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण की मांग कर रहे हैं। हम लोग 3-4 महीने से परेशान हो गए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देते, जिसमें कई बिंदुओं पर हमने ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक उनमें कोई बिंदु सॉल्व नहीं हुआ कि ना ही किसी से संतुष्टि जवाब मिला है कि हुआ या नहीं हुआ। आज 3 दिन से हम बराबर प्रशासन को चैनलों पे चल रहा है। मैंने फ़ोन करके लाइव बताया, सबको बताया कि आज मीटिंग में एसडीएम साहब, सदर और सिटी मजिस्ट्रेट साहब को मैं मीटिंग में बुलाऊंगा, वहीं जो कुछ होगा वहीं बात होगी। लेकिन ये लोग कोई नहीं आए, इनके जू नहीं रंगी। पता नहीं कितना भ्रष्टाचार प्रशासन हो गया है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।